Good morning everyone. This is Anil Kumar Singh, your computer teacher. Here we are going to start with a new topic, that is your sustainable development, which we have discussed in the last lecture in the online class, but I think there is not so much things would be delivered in the last lecture. So here I am going to start this chapter from the beginning. The topic is green skills. Green skills, and we have to discuss the topic in green skills is sustainable development. Sustainable development. Okay. So firstly, we have to know why we are going to study this topic. This topic is sustainable development, means we have to use the development process with our development as well as the nature development. For example, your trees, your rivers, your water supply, etc., etc. These are the natural resources which can be developed, which would be developed by us, as well as the development of ourselves in the form of economy, assets and something else. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रीन स्किल्स में. पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच लेते हैं, पर कहीं ना कहीं नेचर के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग भूल जाते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक इन अवर चैप्टर. तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फर्स्टली वी हैव टू नो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रीन स्किल्स की शुरुआत हुई कहाँ से. तो 1972 के आसपास पहली बार ये बात सोची गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक प्रोसेस हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील नहीं कर पाते. वी हैव टू destroy, we have to save them because we are regularly destroyed them with for the our needs. For example, हम लोगों ने जंगल्स या फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया just because we want boots, some other things from the forest, some land. That's why we have to destroy forest. After some time we are facing these kind of things in natural disasters, in the form of natural disasters. For example, tsunami, some rains, some other form of the cyclones. So these are the things which happened after the destroyed of the forest and some other natural resources. हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कई फॉर्म में किया है, सिर्फ फॉरेस्ट के फॉर्म में ही डिस्ट्रॉय नहीं किया. हमने बहुत सारी रिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. बहुत सारे जहाँ पानी हार्वेस्ट होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पानी हार्वेस्ट होता, बहुत सारे पॉन्ड्स होते थे, उनको भी हम लोगों ने फिनिश करके लैंड में कन्वर्ट कर दिया. तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक था. तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए पहली बार 1972 में कुछ लॉस आए, एनवायरमेंट डेवलपमेंट की बात की गई. आफ्टर सम टाइम 1983 के आसपास यूएन कॉन्फ्रेंस में भी पहली बार, तो यहीं पे यूएन कॉन्फ्रेंस में पहली बार बात की गई. फिर 1983 में कुछ कन्वेंशंस लॉ आए अलग अलग कंट्रीज में. इंडिया की भी अगर बात की जाए तो 1956 से लेकर अब तक बहुत सारे लॉज बने हैं. जैसे 1972 के आसपास और 73 में टाइगर कंजर्वेशन की बात की गई थी. फिर 1983 के आसपास एलिफेंट को कंजर्व करने की बात की गई थी. 83 नहीं, 93 या 92 के आसपास एलिफेंट को कंजर्व करने की बात की गई. तो दीज आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज. वी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमें एक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी जो ये ग्रीन स्किल्स हैं इनको भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों होती है? क्योंकि हमारे लाइफ के लगभग सारी चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलती हैं. हमें फूड नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, हमें वाटर नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं. हमारी डेली लाइफ की जो नीड्स हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज. दैट्स वाई वी हैव टू कंजर्व देम, प्रोटेक्ट देम एंड कंजर्व देम. So here we are going to teach the sustainable development. Firstly, we have to know what is the definition of sustainable development. So sustainable development is the development of ourselves as well as the development of the nature. ठीक है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका कहने का मतलब ये है कि अपने डेवलपमेंट के साथ साथ हम उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट के बारे में सोचें जो हमारे चारों ओर, हमारे एनवायरनमेंट में है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एयर. तो इन सब को भी डेवलप करना, इन सब को प्रोटेक्ट करना, ये सब भी हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. जैसे हमारे सिलेबस की अगर बात की जाए
तो आगे दो वर्ड आते हैं, पहला क्या है, एक है कन्वेंशनल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच, ठीक है, और दूसरा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज कन्वेंशनल अप्रोच? द conventional approach is the approach where we can think, we are going to think about ourselves only. We are not thinking about some other things कि what would be happen after some time, after the years when I will destroy this thing. For example, अगर मैंने एक फॉरेस्ट को लैंड में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि 10 ईयर्स के बाद जो वो लैंड है वो ज़्यादा ग्रीन ना हो के कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ जाएंगी, कुछ सालों के बाद वहाँ पे एयर की प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ सालों के बाद वहाँ पे फूड ग्रेन्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से आसानी से मिलते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, तो यू कैन सी देयर इन द मेट्रो सिटीज़ द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर, एयर एंड सम फूड ग्रेन्स ऑलवेज विल बी देयर। वाटर की प्रॉब्लम रहती है, एयर की प्रॉब्लम रहती है। आज आप लोग सुनते भी हैं कि जैसे ही गर्मी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और पॉल्यूशंस ज़्यादा बढ़ते हैं तो जो दिल्ली है, हमारी जो कैपिटल है, वहाँ का जो एयर का क्वालिटी है वो काफ़ी गिर जाती है, यानी वहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है वो काफ़ी हाई रेट पे चला जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमने अपने ग्रीन स्किल्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल अप्रोच पे वहाँ चल रहे हैं। कन्वेंशनल अप्रोच मीन्स वहाँ पे ह्यूमन ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को तो डेवलप किया, पर कहीं ना कहीं वो ट्रीज को डेवलप करना भूल गए। अब ट्रीज को डेवलप नहीं किया, दैट्स वाई दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया, रिवर्स को गंदा कर दिया। अब रिवर्स को गंदा किया, दैट्स वाई दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। दे डोंट गेट द फ्रेश वाटर, और कैन से दे डोंट गेट द clean water for drinking. So this is the approach. That's why we have to use the sustainable development. Sustainable development means here you are thinking about yourself first, and the secondary thing you have to think about the society, your nature, your environment. ओके, दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां आप अपने बारे में तो सोचें ही सोचें, बट आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी, नेचर एंड द एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अपने डेवलपमेंट की अगर जब बात आ जाती है तो वी आर इन द फेज वेयर द डेवलपमेंट कैन बी इन मैनी स्टेप्स। हम लोग बहुत स्टेप्स में अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। कैसे कैसे सोचते हैं, हमारे स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कन्वेंशनल अप्रोच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कन्वेंशनल अप्रोच मीन्स वेयर यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेचर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिवर्स, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स विच कैन बी हैपन आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स यू आर डिस्ट्रॉइंग नाउ। ओके, तो ये आपकी कन्वेंशनल अप्रोच होती है। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, some principles which you have to follow. जैसे पहला प्रिंसिपल अगर हम लोग बात करें तो what are the principle which are related to your sustainable development? Living with the environment limits. What does it mean? For example, you are living in a forest, okay? और आप उस फॉरेस्ट में रहने के स्टार्टिंग में आपने क्या किया, सिर्फ एक ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट्स ओके। आपने उतनी जगह में अपना मकान बना लिया, दैट्स ओके। आफ्टर सम टाइम यू नीड सम मोर लैंड फॉर ग्रोइंग द फूड, तो आपने क्या किया, और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आफ्टर सम टाइम आपके मन में और लालच बढ़ा, आपने कहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिल्डिंग को डेवलप करूँगा। आपने क्या किया, और फॉरेस्ट को डेवलप कर दिया। आपने कहा कि अब नहीं, मैं ऐसा करूँगा, धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे नई बिल्डिंग्स खड़ी करूँगा, ऐसा। तो क्या किया आपने, इन्वायरमेंट लिमिट्स को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब जैसे ही आप इन्वायरमेंट लिमिट्स को क्रॉस कर देंगे, आपको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। पहले आप वहाँ अकेले रहते थे, छोटे से मकान में रहते थे, चारों ओर आपके सामने ग्रीनरी थी, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। बट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे,
एयर पोल्यूशन की वजह से आपको क्या होगा, लंग्स में, किडनीज में, इन सब में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आपको क्या होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड टू है नेचर। जब जैसे जैसे आप जंगल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा, वहां पे वाटर कंजर्वेशन नहीं होगा, वाटर कंजर्व नहीं कर पाएंगे, जो रेन वाटर आता है वो कंजर्व नहीं होगा, जिसका सबसे बड़ा रीजन ही होता है कि फॉरेस्ट, जहाँ पे आप फॉरेस्ट होते होंगे वहाँ पे आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। दूसरी हमारे प्रिंसिपल क्या है, अचीविंग द सस्टेनेबल इकोनॉमी, अचीविंग द सस्टेनेबल इकोनॉमी। सस्टेनेबल इकोनॉमी मीन्स, अभी मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, अब सस्टेनेबल इकोनॉमी का मतलब हुआ कि इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, एक आपकी खुद की इकोनॉमी योरसेल्फ, और एक हो गई इकोनॉमी जो कि आपकी नेचर से रिलेटेड हो। अब नेचर से रिलेटेड इकोनॉमी मीन्स हमें फॉरेस्ट ग्रो करने चाहिए नए नए, हमें जहां पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे लैंड खाली है, यहाँ पे हम फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं, वी हैव टू गेट द सस्टेनेबल इकोनॉमी। सस्टेनेबल इकोनॉमी में हम खुद तो पैसा कमाएं और इन द फॉर्म ऑफ नेचर उन सब चीज़ों को भी हम डेवलप करते सकें। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, नए नए प्लांट्स को ग्रो करें, जहाँ पे पानी डिस्ट्रॉय हो रहा है वहाँ पे पानी को बचाने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने भी देखा होगा, फॉर्मली हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक फुल ग्लास ऑफ वाटर उनके हाथ में दे देते हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर दे थ्रो द वाटर, थोड़ा सा पी लिया या थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया उसके बाद वो पानी फेंक देते हैं। जैसे आप लोग भी करते हैं, बहुत सारे मैरिज फंक्शंस में आपने देखा होगा, थोड़ा सा पानी पिया फिर फेंक दिया, थोड़ा सा पानी फेंक, तो दिस इज द डिस्ट्रॉय ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल इकोनॉमी। तो हमें क्या करना है, उस इकोनॉमी को भी अचीव करना है। दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरा क्या है, प्रोमोटिंग द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मीन्स होता है कि हमें प्रमोट करना चाहिए अच्छी गवर्नेंस को। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही है कि हाँ किसकी गवर्नमेंट है किसकी गवर्नमेंट नहीं है, कौन सी गुड है कौन सी बैड है, नहीं। यहाँ पे गवर्नेंस का मीन्स है कि हमें उन अच्छी लेसन्स को आगे बढ़ाना चाहिए या उसको प्रमोट करना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या सस्टेनेबल इकोनॉमी को गेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें ये कहता है कि ट्रीज को ग्रो करो, तो हमें ये बात तीसरे चौथे पर्सन को भी बतानी चाहिए कि ग्रो द ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रो करो। कोई हमें कहता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि जिसके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट फॉलो करने के रिसोर्सेज हैं, कम से कम वो उन रिसोर्सेज को अप्लाई करें। तो दिस इज योर गुड गवर्नेंस की कहीं ना कहीं हमें प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी अचीव हो सके। नेक्स्ट वन इज यूजिंग द साइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए, ये शुरू से बताया गया है, बिकॉज देयर इज एन ऐसे साइंस कर्स, क्या बोलते हैं उसे, एक ऐसे था ना हिंदी में कि विज्ञान एक वरदान और अभिशाप। तो कहीं ना कहीं आपके जो ये साइंस वाला पोर्शन है इसको हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल फोन्स, जब तक हम इसे एज अ इक्विपमेंट यूज करते हैं, एज अ इक्विपमेंट मीन्स जब तक हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिस इज योर बेस्ट थिंग, साइंस की ये बेस्ट थिंग है। बट अगर इसको हम वर्क के अलावा बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गुड थिंग नहीं है, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारे टाइम वेस्ट के साथ हमारी जो नॉलेज है वो भी डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और यूज़ हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग सेक्शन, गेम्स खेलना अच्छी बात है, बट कहा जाता है कि यू हैव टू प्ले द गेम्स इन द ग्राउंड, नॉट इन द मोबाइल्स। बट मैक्सिमम आप लोग देखेंगे इस समय सब लोग मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, तो इस साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं। बाइक्स या कार की ही बात कर लीजिए, देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर अराउंडिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी रीजंस, यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, कोई रीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे साइंस को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज नहीं कर रहे हैं। बाइक आप यूज करोगे, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन तो चलो नहीं है, एयर पोल्यूशन है। उसके अलावा क्या होता है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, आफ्टर सम टाइम दैट विल बी फिनिश्ड। क्यों फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ वहाँ बेमतलब में ऐसे वॉल्डिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे घर की जो इकोनॉमी है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं साइंस की इक्विपमेंट्स हैं जिसको हमें बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज
as ensuring a strong, healthy and the just society. हेल्थी सोसाइटी। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे आसपास जो रहती है वो एक हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए, और नहीं भी है तो उसे हेल्थी बनाना, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई? अगर आपके आसपास हेल्थी और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी रहेगी तो किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपका साथ दे पाएगी। अगर वो पहले से ही हेल्दी नहीं है तो आपका साथ कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ डेज कोरोना पैंडेमिक इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पता चला कि आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो यू कैन नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम विच द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड इज फेसिंग। आप लोग उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे जस्ट बिकॉज यू आर हेल्दी, यू आर स्ट्रांग। अगर आपके आसपास की सोसाइटी भी स्ट्रांग और हेल्दी होगी तो उन्हें भी कोविड को फेस नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी आर मेकिंग अवर सोसाइटी स्ट्रांग एंड हेल्दी। कैसे? उनको ये चीज इंश्योर करके कि अवॉइड द थिंग्स विच मेक यू गेट इन द डिसीजेस, विच मेक यू सर्वाइव, विच मेक यू सर्वाइव इन द इलनेस। तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करवाना है। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आई होप सबको अंडरस्टैंड हुए होंगे। आगे बात करते हैं। The objectives of the sustainable development. Objectives. What are the objectives? First one is economic growth. Second one is environment protection. Third one is social development. Okay, I hope सभी को दिख रहा होगा। And the fourth one is cultural diversity। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें गेट करने होते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। यू नो व्हाट वेरी वेल व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को भी गेट करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी करना है, सोसाइटी को आगे भी बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं कल्चरल डाइवर्सिटी को भी लेके आना है या कल्चरल डाइवर्सिटी को भी यूज करना है। अब सोशल डेवलपमेंट की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात की जाए, फर्स्टली तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? यू आर जस्ट अर्निंग द मनी, दिस इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। यू हैव टू अर्न मनी फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ आल्सो। सेकंड वन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मीन्स यू डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट अनटिल एंड अनलेस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि हमें एनवायरमेंट को पहली बात तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, और तब तक हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत बड़ी कोई नीड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि इस एनवायरमेंट के डिस्ट्रॉय होने का मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करने से वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से काम कर जाएगा और हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर सड़क की बात की जाए, नाउअडेज नेशनल हाईवेज आर सो मैनी नेशनल हाईवेज आर मेड, ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या हुआ है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया गया है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है उनका। तो उनके यूज़ से क्या हुआ कि कई नेशनल हाईवेज ऐसे बन गए हैं जहाँ पे हम लोग बहुत पहले 5 या 6 घंटे में पहुँचते थे। नाउअडेज यू कैन कंप्लीट दैट डिस्टेंस इन द 2 आवर्स और 2.5 आवर्स। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे हम एनवायरनमेंट को कहीं और मूव करा सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कि कहीं थोड़ा बहुत जंगल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो हम लोग क्या करें, उसकी जगह दूसरे नए प्लांट्स को ग्रो कर दें ताकि वो जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उतनी ही अमाउंट में नए प्लांट्स ग्रो हो जाएं। नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट मीन्स सोसाइटी का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। कैसे? या सोसाइटी का इंक्लूजन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। हाउ? यू हैव टू मेंटेन द थिंग्स
विच यू आर गोइंग टू डू। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा बिजनेस करिए जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। आप अगर कोई चीज़ करने जा रहे हैं, आप कोई खुद से कोई चीज़, एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए बेटर होगा। आप वहाँ के आसपास के लोगों के लिए एनजीओज खोल रहे हैं जहाँ पे आप गरीब लोगों में कुछ ना कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट में होगा। सॉरी, ठीक है। तो ये आपका सोसाइटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं, मैं किसी कल्चर का हूँ, कोई और किसी कल्चर का है, कोई और किसी कल्चर का है, सबकी डाइवर्सिटी का यूज़ करना चाहिए। सबके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। भाई मैं यहाँ पे हूँ या मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चर्स, हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग पहचान होती है, ठीक है, तो उनको प्रमोट करना चाहिए। तो ये भी क्या होता है, डेवलपमेंट। और जिस चीज़ को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, धीरे धीरे क्या होती है, वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। नाउअडेज हम लोग कल्चरल के हिसाब से यूपी बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका इंक्लूजन हो रहा है लगातार, उनको सामने शो किया जा रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। पहले क्या था कि जो छोटे छोटे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनका लगभग फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगर आप लोगों ने आज से कम 10 साल पहले देखा होगा तो देयर आर सो, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जो मिट्टी के बर्तन को यूज़ करना चाहते हो। बट नाउअडेज एवरीवेयर द पॉट्स ऑफ द क्ले आर यूजिंग। आप चाय पीते हैं, छोटा सा एक बर्तन होता है, उसमें हम लोग चाय पीते हैं। मनी सेविंग के लिए आप लोगों ने देखा होगा पिगी बैंक, जिसे गुल्लक बोलते हैं, वो भी आपके। तो ये सब चीज़ें प्रमोट की गई हैं। तो प्रमोशन से क्या होता है, फ्यूचर सेफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को हमेशा बना के रखना चाहिए। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव विच यू हैव टू मेंटेन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। ओके, next point is importance. What is the importance? ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इवन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये चैप्टर ही ग्रीन स्किल्स का है, तो ग्रीन स्किल्स मतलब मोस्टली हम लोग डेवलप करते हैं, मोस्टली हम लोग बात करते हैं अपने फॉरेस्ट की, इवन अपने रिवर्स की, इवन जो ग्रीन स्किल से रिलेटेड होता है। ठीक है, मेनली हमारा यही आता है, क्योंकि जो हमारे ग्रीन स्किल्स में अगर ग्रीनरी की अगर बात की जाए तो ग्रीन मैक्सिमम क्या होते हैं, हमारे फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, क्या आते हैं, सेव द वाटर। आते हैं, या कभी आप लोगों ने देखा होगा डोंट पॉल्यूट। इस तरीके के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? अब सेव द वाटर का मतलब पहला है क्या, ये है, इट मींस आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है, वैसे तो बहुत वाटर है बट बात कर रहे हैं हम लोग ड्रिंकिंग वाटर की, क्योंकि हमारी अर्थ की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स 70% प्लस हमारे पास वाटर है, बट उसमें से ड्रिंकिंग वाटर कितना है, 1% या इससे भी कम। तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वाई? फर्स्टली वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है इट्स अ लार्ज अमाउंट है। दिस इज द फर्स्ट रीजन जो कि हमारे ग्रीन स्किल्स या नेचुरल रिसोर्सेज को डेंजर में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? इफ यू हैव सम अमाउंट ऑफ एनीथिंग, आपके पास किसी चीज का थोड़ा सा अमाउंट है, लोग लार्ज अमाउंट में हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस सम अमाउंट से लार्ज अमाउंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब हम जैसे ही सम अमाउंट से लार्ज अमाउंट की तरफ मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज से उन चीज़ों को पूरा करेंगे। अब हमारे पास पहले से ही कम अमाउंट है, उसको हम लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो मेन रिसोर्सेज हैं उसमें से वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को हमें वो कंज्यूम करवानी है, दैट्स वाई। तो जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट रीजन है।
दैट्स वाई बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा जाता है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में कहा जाता है, डोंट क्या प्रोग्राम्स के एड्स वगैरह बहुत सारे आते हैं कि अपनी कंट्री को सेव करने के लिए कंट्रोल द पॉपुलेशन होते हैं ना, 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, कोशिश करिए कि 2 ही चिल्ड्रन आपकी फैमिलीज़ में हो। तो दिस काइंड ऑफ जो एड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा की वजह से हमें रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जॉब्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जॉब्स उतनी ही रहेंगी किसी भी काम को करने के लिए। अगर मैं यहाँ पढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो पढ़ाने के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर होगा, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो रीज़न है वो पॉपुलेशन है हमारे ग्रीन स्किल्स या नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने में। तो इंपॉर्टेंस ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि हम जब अपनी डेवलपमेंट करते हैं, खुद को डेवलप, तो अपने डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग नेचर को भी डेवलप करते हुए चलें। जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर हमें पता है कि हम जो रेन वाटर है उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं it will be tried that all the water which is coming from the rain, it would be completely drowned into the earth, वो ज़मीन के अंदर चला जाए हार्वेस्ट करके। जैसे जैसे वो हार्वेस्ट करके ज़मीन के अंदर जाएगा, क्या होगा? आपका जो वाटर लेवल है, ड्रिंकिंग वाटर लेवल है, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। तो क्या होगा? हमारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा? एक साइकिल में चलता रहेगा। क्लियर? ओके। तो अब इंपॉर्टेंस में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कंसिक्वेंसेस ऑफ अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। कंसिक्वेंसेस ये होंगे कि आफ्टर सम टाइम हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा। ड्रिंकिंग वाटर ये क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा? प्योर एयर नहीं होगी। हमारे पास ग्रेन्स नहीं होंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी? हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि कंसिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं इफ वी आर नॉट सिक्योरिंग द ग्रीन स्किल्स और नेचुरल रिसोर्सेज। और ये नॉर्मल कंसिक्वेंसेज हैं। बहुत सारे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा, देयर इज ए शॉर्ट फिल्म नेम कार्बन। ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम कार्बन है, स्टारिंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी इवन जैकी भागवानी। दे आर 2 एक्टर्स हु परफॉर्म वेरी वेल इन द शॉर्ट फिल्म। वो आप आज से 2015 के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट किया है, जहाँ पे कार्बन इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द अर्थ और इवन फॉर द ह्यूमन। तो कार्बन इतना ज़्यादा बढ़ गया है अर्थ पे कि एवरीवन हैज़ टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन हिज बैक एंड इवन द वाटर इज सप्लाई इन द मिलियन ऑफ डॉलर्स। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर हर कोई अपने कंधे पे लेके घूम रहा है और जो आपका वाटर है वो हर कोई परचेज कर रहा है मिलियन ऑफ डॉलर्स पे। इट मीन्स उस समय वाटर की स्मगलिंग हो रही है। तो एक छोटा सा ये जो शॉर्ट फिल्म है, ये नाउ अडेज जो हम लोग अपनी ग्रीन स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी बात कहता है। तो इफ़ यू हैव सम टाइम, आप ग्रीन स्किल्स को बेटर समझने के लिए वो एक शॉर्ट फिल्म है नेम कार्बन, तो उसको देखिएगा ज़रूर। ओके, तो दीज आर द कंसिक्वेंसेज विच वी हैव टू फेस इफ वी आर नॉट गेटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स वी डोंट secure and protect our green skills. Okay, second one is measure to be taken to sustainable development. क्या क्या हमें मेजर टेकन करने हैं, क्या क्या हमें बचाव करने हैं अपने डेवलपमेंट को गेट करने के लिए। जैसे फर्स्ट वन क्या बचाव करने चाहिए हमें। जैसे फर्स्ट वन है प्रॉपर यूज ऑफ द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड क्या है?
conservation, which is very important. Third one is social economic development. Social economic development. Fourth one is people participation. Next one is limited development and long lasting development. Limited development and the long lasting development. These are the measures which we have to take in for the sustainable development. यानी first one is proper use of the resources mean natural resources. हमें अपने natural resources का proper means में यूज़ करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना यूज़ करना चाहिए, दैट्स इट. जब मैं अभी बात कर रहा था, जैसे वाटर का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया था, उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं, डोंट डिस्ट्रॉय इट. कंजर्वेशन मीन्स आपको कंजर्व करना चाहिए उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो आपके फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आपके लिए फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, वो चाहे आपके ट्रीज हो, वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो. तो इन सबको कहीं ना कहीं आपको कंजर्व करके रखना चाहिए. अगर कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके बदले में आपको और जगह उसको प्लांट करना चाहिए, और जगह उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जगह उन्हें ग्रो करना चाहिए. तो दैट इज योर कंजर्वेशन. सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रिक्वायर्ड है. आप अपनी सोसाइटी को भी डेवलप करिए, खुद को भी डेवलप करिए. खुद के डेवलपमेंट कैसे होते हैं? एसेट्स की फॉर्म में. हम लोग पैसा कमाते हैं, पैसे कमा के एसेट्स बहुत सारे परचेज करते हैं, वो एसेट्स हमारी लाइफ को स्मूथ बनाते हैं. उसके साथ साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट मीन्स खुद के डेवलपमेंट. कोशिश करिए कि आप अपनी सोसाइटी को भी ग्रो करें. सोसाइटी कैसे ग्रो होगी? उन्हें एक अच्छे फ्यूचर के साथ बताने के, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें करेंगे आपका फ्यूचर बेटर होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा. इस तरीके से पीपल पार्टिसिपेशन. हर एक कोई भी काम दुनिया में अकेले नहीं हो पाता है. जब हम बात कंजर्वेशन की करते हैं या कहीं ना कहीं हम लोग डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो एक आदमी अकेले खुद का डेवलपमेंट तो कर सकता है, बट बात जहां सोसाइटी की आती है वहां पे हमें पीपल पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होती है. इफ यू आर गोइंग टू ग्रो सो मैनी ट्रीज इन अ लार्ज एरिया, देन दिस टास्क विल बी डन बाय द नंबर ऑफ पीपल्स. इफ यू आर गोइंग टू डू दैट टास्क अलोन, you will take so much time. That's why the future people participation is required. Next one is limited development. Don't destroy the forest, don't destroy the rivers, don't destroy the lands just because the maximum development of the human. If you are going to destroy these natural resources, in future you will be faced so many consequences and so many harmful things which nowadays you are facing for the limited time. For example, you are facing the cyclones, you are facing the hard years, you are facing the heavy rains, you are facing the drought in the fields, so many things. That's why you have to get that limited development which is complete on the behalf of the destroy of the green skills. Long lasting development, don't make the things which is for the short time period. Don't get the development which is for the short time. Always think about the long lasting development कि आज जो आप काम करें वो आने वाले 20, 50, 100 सालों तक रेगुलर रहे. For example, if you are making the road, for making that road for the 15 to 100 years, not for the 5 to 10 years. After 5 to 10 years you have to destroy it. After that you have to make it again. So ऐसे डेवलपमेंट आपके लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए. ओके, I think you all have understand what I want to say. So okay, so this is the point, sustainable development goals. What are the goals which we have to achieve in the sustainable development? There are 15 or 16 goals, I think 17 goals, which is available in your book. Okay, so here I am going to write it one by one. What it is? Okay, no poverty, zero hunger, good health and well-being.
ओके, अंडरस्टैंड कर लेते हैं ऐसे ही वन बाय वन। देखो, फर्स्ट वन इज नो पॉवर्टी मीन्स हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वी हैव टू ट्राई फॉर अवर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो लोग पॉवर्टी लाइन पे चले जाते हैं, वी हैव टू ट्राई टू मेक देम हेल्दी एंड वेल्दी, कैसे भी, ठीक है। वो ट्राई कर सकते हैं हम अपने घरों में जॉब करके या हम अपने बिजनेस में उन्हें जॉब देके, दैट्स वाई कि उनकी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, गुड हेल्थ, ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट कि आपकी वजह से किसी की हेल्थ खराब ना हो। और ये गोल होना चाहिए कि हम लोग जितना पैसा कमाएं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, आस पड़ोस की भी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो दिस इज योर द सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू कंसीडर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छी हेल्थ हमें रखनी चाहिए। अच्छी हेल्थ का मतलब ये है कि जो आज के टाइम में जिम में जाना, बॉडी बना लेना, ये अच्छी हेल्थ नहीं होती है। दिस इज शो ऑफ। आप बना सकते हैं, अच्छी चीज़ है, आप एक्टिव रहते हैं, बट अच्छी हेल्थ का मतलब है कि आपके जो बॉडी के इनर पार्ट हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अगर 10 किलोमीटर तक दौड़ा दिया जाए तो आप 10 किलोमीटर तक दौड़ पाओ। तो दिस इज योर गुड हेल्थ। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन मीन्स नाउ डेज द एजुकेशन इज मस्ट फॉर द एवरीवन, बट एजुकेशन और कहीं ना कहीं एजुकेशन की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। आप लिखना तो सीख जाते हैं, बट सेंटेंस को अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहे, सेंटेंस को कलेक्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स यू डोंट गेट द क्वालिटी एजुकेशन। आप थ्योरेटिकल सब जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं, इट मीन्स यू डिडंट गेट द क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन मीन्स आप सभी को एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, इवन आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे सोचना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी मीन्स आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ द कंट्री वेयर समटाइम्स नाउ डेज तो जेंडर इक्वालिटी लगभग हो गई है, बट इन द एंशिएंट टाइम जेंडर इनइक्वालिटीज ज़्यादा थी। किसी चीज़ को करने के लिए बॉयज़ को परमिशन थी, गर्ल्स को नहीं थी। किसी चीज़ में बॉयज़ को बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती थी, गर्ल्स को नहीं। बट नाउ डेज बोथ आर इक्वल्स, इवन गर्ल्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल some cases, boys are performing very well in some cases, ठीक है। तो they are, this is the gender equality. Next one is clean water and the sanitation and the affordable and the clean energy. Clean water means हम लोग को साफ पानी यानी clean water का यूज़ करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह से पानी यूज़ ना करें, अपने घर में फिल्टर्स का यूज़ करें, फिल्टर्स नहीं है तो मिनरल्स वाटर आते हैं उनका यूज़ करें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और क्लीन एंड सेफ एनर्जी यानी सस्ती एनर्जी भी होनी चाहिए और सेफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है जो ये हम यूज़ कर पा रहे हैं, लाइट्स वगैरह। तो हमें पता है कि देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द रिसोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन, बहुत बड़ा अमाउंट है उसके पास, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो वी हैव टू ट्राई, इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई कि हम लोग कोशिश करें कि मैक्सिमम जो हमारे घर में एनर्जी आए वो सनलाइट से आए। नाउ डेज सोलर पैनल्स आर द ऑप्शन, जिसकी वजह से हम सोलर लाइट को इलेक्ट्रिक लाइट में कन्वर्ट कर पाते हैं। आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द बाइक्स एंड कार्स ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इंडस्ट्री इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमेशा काम अच्छे करने। डिसेंट वर्क का मतलब है डोंट गेट द रॉन्ग वे टू गेट मनी। कभी भी बुरे काम को यूज मत करिए मनी को गेट करने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इकोनॉमी और इनोवेशंस, इस पे हमेशा ध्यान रखिए। इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ों को ट्राई करिए, नई नई चीज़ों को सर्च आउट करने की कोशिश करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो बिल्डिंग बनी है इट इज़ कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को नया बनाने की ज़रूरत नहीं होती, समटाइम यू हैव टू रिनोवेट इट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में या फिर आउटर्स में, जहाँ पे बिल्डिंग्स को बना के छोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या करना है, रिनोवेट करने की ज़रूरत है। उसको किसी और काम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स या इनोवेशंस पे भी हम लोग को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर द इनइक्वालिटीज, रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज। इनइक्वालिटी का मतलब जो भेदभाव है, भेदभाव कई तरीके से होता है, जेंडर ही इनइक्वालिटी नहीं होती है, भेदभाव कई तरीके से होता है। तो इनइक्वालिटी मीन्स रिड्यूस इट। इनइक्वालिटी मीन्स कि हमें कभी भी किसी को कलर, कास्ट और एरिया के हिसाब से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको उन्हें भी अपने साथ लेके आगे बढ़ाना चाहिए। उनको हमें इस, बहुत से लोगों के काम छोटे हैं, छोटे हो सकते हैं बट वो पर्सन बड़े होते हैं। वैसे तो दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है,
इट इज़ आवर थिंकिंग। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ पे उनके वर्क के हिसाब से इनइक्वल फील करो कि वो छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, या मैं छोटा हूँ वो बड़े हैं। तो डोंट यूज़ दीज थिंग्स। एंड दूसरा है स्मार्ट सिटीज़ मीन्स सिटीज़ और जो आपकी कम्युनिटी है वो डेवलप्ड होनी चाहिए। आप कहीं भी रहें, हमेशा आपकी जो माइंड है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, हमेशा इनोवेशन की तरफ जाएंगे तो इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं जाएगा। नाउ डेज यू देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, दे आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द गेम्स ओनली मोबाइल फोन्स। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उनके जो माइंड को है वो कंसाइज कर रहा है, और कंसाइज करने का मतलब ये है कि वो आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे खुद को। तो कहीं ना कहीं अगर वो डेवलप नहीं होंगे तो हमारी जो सिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शंस। ओके, तो किसी भी चीज़ को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कोई भी चीज़ जब कंज्यूम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल बन के करें। वाटर यूज़ कर रहे हैं तो भी रिस्पॉन्सिबल, फूड यूज़ करते हैं तो भी रिस्पॉन्सिबल। जैसा कि मैंने देखा है अधिकतर, मैं एग्जाम्पल्स भी देता हूँ कि हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं या पार्टीज़ में जाते हैं तो हम एक ही बार में बहुत सारा अमाउंट में खाना वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। आफ्टर डैट जितना हम खा सकते हैं दैट्स ओके, आफ्टर डैट वी थ्रो इट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आप लोगों ने शायद देखा नहीं है कि देयर आर सो मैनी पीपल्स हू डिडंट गेट द फूड फॉर वन टाइम। अगर किसी के पास एक टाइम का खाना नहीं है तो वो you can't imagine the situation. That's why that's your responsibility to use the resources with the very responsible way. And the next one is climate actions. क्लाइमेट के एक्शंस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्लाइमेट एक्शंस मीन्स जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे कैसे एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसका रीजंस क्या है, ऑलवेज इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक ग्लेशियर है अंटार्कटिका में जो वो टूट के उससे अलग हो गया है, और उसकी जो ओवरऑल लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो जस्ट लाइक द सिटी, जस्ट लाइक द स्टेट ऑफ गुजरात, इतना बड़ा ग्लेशियर है। जब वो मेल्ट होगा, इट मीन्स मेल्ट होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो सी में मिल जाएगा, और सी में मिलेगा इट मीन्स वाटर लेवल ऑफ द सी विल बी इंक्रीजेस। और जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा, यानी सी के किनारे जितने शहर हैं उनको कहीं ना कहीं उनमें आ जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी अपने दिमाग में, साइक्लोन्स आते हैं, क्यों आ रहे हैं साइक्लोन्स, इतने ज़्यादा साइक्लोन्स इज द थिंग, वो आ सकते हैं, चलो ठीक है, दैट इज़ द नेचुरल थिंग, बट इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने जो बैलेंस है वो बिगाड़ दिया है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा है, तो ये क्लाइमेट एक्शंस होते हैं, इस पर भी हमें क्या करता है, ध्यान रखना पड़ता है। लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ एंड लैंड। लाइफ बिलो द वाटर मीन्स वो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, बिलो द वाटर, वो चाहे फिशेस हों, चाहे वो बहुत सारे वॉर्म्स हों, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आजकल देखा होगा बहुत सारे शिप्स चलते हैं, अब बहुत सारे शिप्स चलते हैं तो उनका बहुत सारा ऑयल उसमें चला जाता है, सी में चला जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी फिशेस मर जाती हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, शिप्स में से उसे वेस्ट मटेरियल को वहीं छोड़ दिया जाता है, सी में वहीं इकट्ठा कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी लाइफ को डेंजर में आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी लाइफ है। एंड द लाइफ ऑन द लैंड, जो जिनकी लाइफ, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ग्रीन स्किल्स, लाइफ ऑन द लैंड, हमारे अलावा बहुत सारे लोग इस ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम बिकॉज वी आर द ओनली लिविंग थिंग्स ऑन द वर्ल्ड हु कैन थिंक। हम ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोच सकते हैं। एनिमल्स सोच सकते हैं पर उनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसीजन टेकन वाले नहीं होते हैं जो हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाएँ। एनिमल्स एनिमल्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर एनिमल्स, कि वो थिंक नहीं कर सकते, दे परफॉर्म ओनली एक्शंस। जो प्लांट्स हैं वो भी परफॉर्म एक्शंस ही करते हैं, वो आपको फ्रूट देते हैं, वो ये नहीं देखते हैं अच्छा या बुरा आदमी है, बस आपको फ्रूट दे देते हैं। काव है, आपको मिल्क देती है, अच्छा बुरा आदमी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो लैंड के ऊपर हमारे अलावा बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स रह रही हैं उनको टेक केयर करना, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज पीस एंड जस्टिस एंड द पार्टिसिपेंट्स फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पीस एंड जस्टिस देखा होगा कि हर एक कंट्री की दूसरी कंट्री से, मैक्सिमम जो पड़ोसी कंट्रीज होते हैं वो हमेशा वॉर की सिचुएशंस रहती है, किसी भी रीज़न की वजह से। हो सकता है कि भाई उनके
जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, वो कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, तो सो मैनी थिंग्स। जैसे हमारे ही पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी नहीं है पर हैं पड़ोसी वो हमारे, तो ये क्या है, ये पीस का जरिया नहीं है। तो वी विल ट्राई, ये पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इफ़ यू आर गेटिंग पीस, आप शांति की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बड़े अच्छे से जाती हैं। घर में भी देखा होगा, शांति रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, बट आफ्टर सम टाइम अगर वहाँ पे शांति नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो किसी एक पर्सन की वजह से सस्टेनेबल गोल को अचीव नहीं किया जा सकता, स्पेशली फॉर द ग्रीन स्किल। तो इसमें सबकी पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है, और सबकी पार्टनरशिप मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। तो ये कुछ गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स दैट वी हैव टू अचीव। एंड द लास्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर एंड द चैलेंजेस, ठीक है। क्या फ्यूचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। If we are talking about the future, if you are going to get the sustainable development, the future of us as well as the future of our next generation will be secured. ये है हमारा फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर हम आज के टाइम में सारी चीज़ें बेटर वे में करेंगे, आज हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, अपनी रिवर्स को गंदा नहीं करेंगे, उनको सेव करके चलेंगे, उनकी जो प्योरिटी है उनको मेंटेन करके चलेंगे, अपनी एयर को हम पॉल्यूट नहीं करेंगे, अपने लैंड को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कम से कम 5 ट्रीज को ग्रो करे, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही होगा। हमें बहुत सारे क्लाइमेट एक्शंस को नहीं झेलना पड़ेगा, इवन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। दे विल नॉट सफर फ्रॉम द क्लाइमेट एक्शंस, निगेटिव क्लाइमेट एक्शंस। एक्चुअली उन्हें बहुत सारे सूखे से नहीं लड़ना पड़ेगा, हैवी रेन से नहीं लड़ना पड़ेगा, साइक्लोन से नहीं लड़ना पड़ेगा, ग्रेन्स बहुत अच्छे होंगे। दीज आर द फ्यूचर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस आर देयर विच वी हैव टू गेट द लिमिटेड डेवलपमेंट, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। हर कोई अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहता है, एंड नाउ अ डेज वी आर जस्ट लुकिंग द डेवलपमेंट विद द कंसर्न ऑफ मनी ओनली। हम लोग देखते हैं अपने जो डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेट करके। एक्चुअल में ऐसा है भी, जस्ट बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी 90% थिंग्स आर कंप्लीट और इनकम्प्लीट विदाउट मनी। दैट्स वाई वी आर टू गेट मोर मनी so that we have to develop the things which is not so good for the green skills. So these are the challenges. तो कहीं ना कहीं अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर के डेवलपमेंट को भी मेंटेन करके रखना, तो these are the challenges. Okay? So overall this is the chapter, or this is the total things which are available in your chapter. Okay? If there is any kind of doubt, you can ask me anytime. Okay, so get well, अपने घरों में सेफ रहिए, ठीक है। बी सेफ एट योर प्लेसेस, डोंट गेट आउट ऑफ द योर हाउस बिकॉज ओमिक्रॉन इज हाईली स्प्रेडेबल थिंग्स नाउअडेज, तो बी सेफ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।